गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव जो तीर्थ मृत प्राय हो गए थे बिजोलिया और चौलेश्वर, आपके सानिध्य में मैंने अपने बचपन में देखा, जंगल ही रहे हैं यहाँ पर, यात्रियों का आना जाना भी नहीं होता था। आज ये तीर्थ के रूप में उभर के आए हैं, ये कल्पना से भी पार की बात है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। उसमें भी ये जो आज गगन विहारी की जो समोषण यात्रा चल रही है, ये तो ऐसी यात्रा है गुरुदेव कि इसको युगों युगों तक लोग इसकी चर्चा करेंगे। और जय हो जय हो गुरुदेव। आज जब समोषण यात्रा में चल रहा था तो एक स्मृति मेरे को मतलब प्रसंग उसमें आई। मैं आज से करीब 30-32 साल पहले बेगू आया था। वहाँ मुझे पता चला कि मांडलगढ़ में जो मंदिर है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे आचार्य अमृतचंद सूरी और पंडित आसाधर जी, तो आसाधर जी वहाँ थे, आचार्य अमृत सूरी वहाँ पर उनसे अध्ययन किया करते थे। तो मैं आचार्य कुंद का भक्त रहा हूँ। मेरे को आचार्य अमृतचंद सूरी ने ही उनसे आत्मसात कराया और मेरे को सारा समय सार गुरुदेव आपने ही कराया। आपका सारा प्रवचन समय सार होता है, आप स्वयं समय सार हैं, बस कुछ नहीं, आप सिर्फ समय सार हैं। क्या हुआ मुझे पता चला, उन्हीं दिनों में मेरे को मेरा स्वाध्याय भी चल रहा था आचार्य सुखचंद्र जी महाराज का, और उन्होंने आचार्य अमृतचंद सूरी के कलशों पर एक टीका लिखी। तो मैं इतना वो हुआ कि मैंने सारा प्रोग्राम छोड़कर और मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए गया। बेगू के उस व्यक्ति का नाम तो मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने मुझे उस मंदिर के दर्शन कराए। मैं इतना अनुभूत हुआ, मैं 5 घंटे के लिए वहीं रुक गया। आज जब मैं उधर से निकला तो वो सब यादें हो गई। तो गुरुदेव, मैं चाह रहा हूँ कि क्या ये वास्तविकता है? मेरे को तो उसी दिन पता चला था और मैं ऐसी अनुभूति रही, कई सालों तक मुझे अनुभूतियों करती रही। तो आप कृपया ये बताएं कि क्या ये हुआ? क्योंकि राजस्थान प्रदेश को तीर्थंकर के रूप में तो सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान का जन कल्याण, वो मतलब ज्ञान कल्याण, उनको केवल ज्ञान की विधि मिली है यहाँ। और इन परंपरा से हमारे कुंद देव, उनके शिष्य अमृतचंद सूरी और उनके आगे आप, तो जय हो जय हो। देखिए, मांडलगढ़ का एक इतिहास रहा है। 1232 की घटना है, संवत 1232 में। 1232 के अंदर जब यहाँ आसाधर जी का प्रभाव पंडित का और राजस्थान में विशेष रूप से जैन शासक कोई रहा है तो मांडलगढ़ के शासक जैन ही थे। मेहता परिवार से उनका गोत्र लगता था और जैन ने ही मांडलगढ़ की बड़ी सुरक्षा की थी, बड़ा राज्य था, अपने आप में मान्यता प्राप्त। आज भी मांडलगढ़ की पहाड़ी पे हम 2 बार गए, वहाँ पर 1-2 दिन रुके भी, 1 दिन रुके भी थे। मैं बहुत कुछ करने का मन था कि इस किले को आसाधर जी की होने के कारण। अमृतचंद सूरी के संबंध में तो इतिहास हमें देखने को मिला नहीं। खोजा था कि अमृतचंद सूरी का भी शायद इस स्थान पर आगमन हुआ हो, लेकिन वो इतिहास हमें लिपिबद्ध नहीं। लेकिन आसाधर जी का तो निश्चित ही है कि वो मांडलगढ़ के थे और आसाधर जी 12वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने श्रावक और मुनियों के ऊपर दोनों पर सागार अनगावर टीकाएँ लिखी। तो मांडलगढ़ एक अपने आप में ऐतिहासिक स्थान है। रही बात तीर्थ की, तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगम तीर्थ और एक अजंगम तीर्थ। अजंगम तीर्थ वो कहलाते हैं जैसे बिजोलिया है, जैसे चौलेश्वर है आदि, ये जंगम है। और अजंगम तीर्थ वो कहलाते हैं जो अभी अपन जहाँ बैठे हैं, ये चलते फिरता तीर्थ कहलाता है। जय हो जय हो। अजंगम तीर्थ का है अजंगम तीर्थ। जंगम है ना चलता फिरता, जहाँ पर लोगों को जाकर के जो चलते हुए नजर आते हैं, तो जंगम तीर्थंकर तीर्थ की प्रभावना होती है। तो ये जंगम तीर्थ चलता फिरता जंगम तीर्थ चल रहा है, अजंगम तीर्थ की तरफ जा रहा है। अजंगम तीर्थ से चौलेश्वर पारसनाथ एक बहुत बड़ा अपने आप में प्राचीन इतिहास रहा है। तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करना, तीर्थ क्षेत्रों को निर्मित करना हमारी उस संस्कृति में आना चाहिए। जैसे आप लोग परिवार में रह कर के अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, 1 मकान से 2 मकान का प्रयास करते हैं,
कितनी बड़ा व्यापार क्यों ना हो, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि बस हम इसके आगे व्यापार नहीं करेंगे। मौका मिलता है तो बड़ा से चूकता नहीं है। यही नीति धर्म में आना चाहिए। जब भी हमें धर्म को बढ़ाने का, धर्म को आगे बढ़ाने का प्रभाव मौका मिले, निरंतर बढ़ाए रहना चाहिए। धर्म रहेगा तो आप रहोगे और आप रहेगा तो धर्म रहेगा, दोनों का परस्पर जोड़ा है, ऐसा